आखिर क्यों राज कपूर अपनी फिल्म में हीरोइन को कम से कम एक बार सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। एक संपन्न फैमिली से होने के बावजूद राज कपूर मजदूरी करने के लिए मजबूर क्यों हो गए? अपने जमाने की खूबसूरत और जानी मानी अभिनेत्री नरगिस और राज कपूर के बीच का प्रेम संबंध कभी फिल्मी दुनिया की सुर्खियां बना था, पर इन दोनों का प्यार शादी की मंजिल को हासिल नहीं कर पाया। भारत की फिल्मी दुनिया बॉलीवुड के पहले शोमैन राज कपूर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। अगर आप फिल्मों में और फिल्मों से जुड़ी जानकारी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानकारी जरूर हुई होगी। राज कपूर फिल्मी दुनिया के एक संपन्न और नामचीन फैमिली से आते थे। एक सफल डायरेक्टर, एक सफल एक्टर थे। तो आइए जानते हैं राज कपूर की जिंदगी से कुछ जुड़े दिलचस्प और रहस्यमय किस्से। 14 दिसंबर 1924 को नई दिल्ली में राज कपूर का जन्म हुआ। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर पहले से फिल्मों में सक्रिय थे। इनकी माता का नाम रामशरणी देवी कपूर था। राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत केवल 11 साल की उम्र में ही कर ली। वो फिल्म थी इनकलाब, जिसमें इनके काम को पहली बार दर्शकों ने देखा और पसंद किया। लेकिन आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले राज कपूर मजदूरी करते थे। दरअसल हुआ यूं कि पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि फिल्मों में काम करने से पहले राज कपूर अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाएं, और इसके लिए ही राज कपूर को मजदूरी करनी पड़ी। राज कपूर के परिवार में उनके अलावा उनके 4 भाई शशि कपूर, शम्मी कपूर, निम्मी कपूर और देवी कपूर। इनके अलावा इन 5 भाई की एक बहन भी थी जिसका नाम था उर्मिला सियाल कपूर। राज कपूर के बाल मन पर अभिनय का कुछ इस कदर जुनून छाया था कि जब वो 6वीं क्लास में फेल हो गए तो उन्होंने वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और अभिनय की तरफ अपने आप को मोड़ दिया। छोटी सी उम्र में ही अभिनय की दुनिया में नाम कमाने लगे। साल 1935 में जब वो केवल 11 साल के थे, उस समय उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर अपने अभिनय की शुरुआत की। शुरुआत की इस फिल्म का नाम था इनकलाब। आगे चलकर राज कपूर ने आने वाली फिल्मों में हीरो के कैरेक्टर को प्ले किया और अभिनय की दुनिया में अपने नाम को और भी बड़ा करते चले गए। उनके करियर में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज कपूर ने फिल्म मेकिंग के अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्टर में काम किया और अपना एक सफल और सक्षम दखल रखा। अभिनय के साथ साथ वो एक निर्देशक, निर्माता, एडिटर और लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। साल 1946 में राज कपूर ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। इनका नाम था कृष्णा मल्होत्रा। आपको बता दें कि इनकी शादी को लेकर परिवार के लोग खिलाफ थे, लेकिन फिर भी राज कपूर और कृष्णा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे। इन दोनों से 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। और इनकी बेटियां हुई ऋतु नंदा और रीमा जैन। एक डायरेक्टर के तौर पर राज कपूर ने अपनी शुरुआत 24 वर्ष की उम्र में की। डायरेक्शन की फील्ड में उन्होंने पहली बार आग फिल्म को डायरेक्ट किया। साल 1948 में उन्होंने आरके स्टूडियो की स्थापना की। आपको बता दें कि एक समय था जब राज कपूर एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ राज कपूर ने फिल्म निर्माण के हर एक क्षेत्र में न केवल महारत हासिल की बल्कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। आगे चलकर वो अपने आप में एक फिल्म मेकिंग स्कूल बन गए। जो भी इनके करीब आता, इनके साथ काम करता, इनके साथ रहता, जानने और समझने की कोशिश करता, वो निश्चित रूप से फिल्म मेकिंग से जुड़े ज्ञान को हासिल करता और अपने जीवन में आगे बढ़ाता जाता। आरके स्टूडियो के बैनर तले पहली फिल्म बनी बरसात। इस फिल्म में राज कपूर के साथ उनके अपोजिट रही नरगिस। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही। इतना ही नहीं, इस फिल्म का एक सीन काफी सुर्खियों में रहा। आगे चलकर आरके स्टूडियो के लोगों के तौर पर भी उसी सीन को इस्तेमाल में लिया गया। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन आपको बता दें कि राज कपूर का असली नाम राज कपूर नहीं था, बल्कि रणबीर राज कपूर था। जी हां, आज दुनिया रणबीर कपूर के नाम से राज कपूर के पोते को जानती है, जो कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे हैं। राज कपूर के दौर में भारत में जो फिल्में बन रही थी, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना पाना आसान नहीं था। लेकिन ये राज कपूर के प्रतिभा का ही कमाल था कि उनकी फिल्में राष्ट्रीय स्तर पर जितनी पसंद की जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उतनी ही लोकप्रियता से पसंद की जाती थी। उनकी फिल्मों ने विदेशों में लोगों का दिल जीता। हमारे देश के साथ साथ उस समय राज कपूर की फैन फॉलोइंग रशिया, चाइना, तुर्की, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में थी। फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे, क्योंकि ये फिल्म 4.5 घंटे की थी। आज भी ये फिल्म भारतीय फिल्मों में सबसे लंबी और सबसे लोकप्रिय है।
राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद एक्ट्रेस नरगिस के साथ उनके संबंधों की बातें सामने आती हैं। हालांकि इस तरह के संबंधों को ना तो उन्होंने कभी खुलकर स्वीकार किया और ना ही कभी डिनाई किया, लेकिन नरगिस के साथ उनका प्यार बहुत गहरा था। कहते हैं कि जब दोनों का संबंध टूट गया था, इसके बाद राज कपूर अपने आप को सिगरेट से भी जलाया करते थे। लेकिन राज कपूर और नरगिस के बीच के रोमांस की शुरुआत भी काफी दिलचस्प है। साल 1948 में अपने निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म आग के लिए वो लोकेशन सर्च करने गए, जहां वो एक्ट्रेस जद्दन बाई के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लड़की आ गई। उसके चेहरे पर बेसन लगा हुआ है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस बेटी नरगिस थी। राज कपूर पहली ही नजर में नरगिस की खूबसूरती और उनकी सादगी पर फिदा हो गए। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बरसात के लिए नरगिस को चुन लिया। फिल्म के लेखक से फिल्म में बेसन वाला सीन रखने के लिए कहा और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां राज कपूर के जीवन में प्यार का एक नया फूल खिला। राज कपूर और नरगिस ने बरसात के अलावा श्री 420 जैसी 16 और फिल्मों में एक साथ काम किया। फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर की लेखिका मधु जैन ने अपने इस किताब में राज कपूर और नरगिस के प्यार के बारे में लिखा कि नरगिस भी राज कपूर को चाहने लगी थी। उन्होंने अपने दिल के साथ साथ अपना सब कुछ राज कपूर के लिए समर्पित कर दिया था। आगे चलकर वो राज कपूर की फिल्मों में पैसा भी लगाने लगी। एक समय जब आरके स्टूडियो को पैसों की जरूरत पड़ी तो नरगिस ने अपने कड़े भी बेच दिए। लेकिन 9 साल के लंबे रिलेशन के बाद भी राज कपूर ना तो अपनी शादी तोड़ पा रहे थे, ना ही अपने परिवार से विद्रोह कर पा रहे थे। आगे चलकर नरगिस को लगने लगा कि राज कपूर इन्हें इग्नोर करने लगे हैं। इसके बाद नरगिस ने राज कपूर से अपने संबंध हमेशा के लिए खत्म किए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलकर जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की तो इसके बाद नरगिस की जीवनी लिखने वाले TJS जॉर्ज ने लिखा कि राज कपूर बेहद शराब पीने लगे। आगे चलकर राज कपूर का अफेयर वैजयंती माला के साथ भी हुआ, जिसे राज कपूर ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन वैजयंती माला ने हमेशा इस बात को मना किया। वैजयंती माला की पर्सनल लाइफ भी काफी उलझी हुई थी। इसकी वजह से राज कपूर की पर्सनल लाइफ इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर होटल नटराज में रहने चली गई। संगम के सेट पर राज कपूर और वैजयंती माला एक दूसरे के साथ लंबा वक्त बिताने लगे। बात शादी तक पहुंच गई। यही वजह रही कि राज कपूर की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्बेंस हुई। हालांकि बाद में वो अपनी पत्नी को मनाकर वापस अपने घर लाने में सफल रहे, पर इसके बाद पत्नी की बात मानते हुए उन्होंने कभी वैजयंती माला के साथ काम नहीं किया। उनके बेटे ऋषि कपूर ने साल 2017 में इस बात को एक्सेप्ट किया कि वैजयंती माला के बाद राज कपूर का अफेयर एक्ट्रेस पद्मिनी के साथ भी रहा। एक बार राज कपूर ने अपनी पत्नी को सफेद साड़ी लाकर दी। ये साड़ी उन्हें इतनी पसंद आई कि आने वाली अपनी हर फिल्म में हीरोइन को राज कपूर सफेद साड़ी पहनाने लगे। राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी की दोस्ती काफी गहरी थी। राज कपूर की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मौत का डर ऋषिकेश मुखर्जी के मन में हमेशा रहता था और उनका यही डर फिल्म आनंद का आइडिया बना और इस तरह फिल्म आनंद के बनने का रास्ता साफ हुआ। आरके स्टूडियो में राज कपूर का मेकअप रूम देवानंद के अलावा और कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में राज कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय उनकी तबीयत खराब थी और वो ऑक्सीजन पर थे, पर सिक्योरिटी रीजंस ऑफ प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें बिना किसी ऑक्सीजन के मंच पर ही आना पड़ा। उनके सीने में दर्द हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई और तब तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को तोड़ते हुए उनके पास आए। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। करीब 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद राज कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए।